अभी अभी मैंने देखा कि हेलीकॉप्टर से मायावती जी उतरी हैं, जिस तरीके से भीड़ थी उनके पीछे पीछे लोग जा रहे थे। हरियाणा के लोगों ने क्या नया मन बना लिया है क्या? बहन मायावती जो है एक बहुत बड़ी लीडर है, देश में प्रख्यात है पूरे में। वो यूपी में भी 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और ये बहन मायावती आप ये मत समझो यहाँ किसान और मजदूर का गठबंधन समझो इसको। और उसी हिसाब से ये जो भीड़ जो जा रही थी वो प्यार बोल रहा था उनके प्रति। मैं भी गया था। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि ये जो हाथी है उसका पेट बहुत बड़ा है, आप वोट करके गलती करेंगे सारा वोट वो खा जाएंगे, वो कोई काम नहीं। हाथी क्या भूखे मर गए? पहले भूखे मर गए क्या? वही तो वो तो पहले पेट भरा हुआ है। हाथी का तो पेट भरा हुआ है पहले। अच्छा, पहले से भरा हुआ है। हाँ। तो अब तक ये हाथी कहाँ था? अब तक हाथी थोड़ा दूर था हमारे से, अब हम एक हैं। जनता भी ना लाठी लेके तैयार है। मतलब जनता लाठी लेके तैयार है? हाँ, लाठी देख लो जी गाँवों में क्या हरियाणा में क्या हाल हो रहा है। जो गांव में जाते हैं ना जी, पहले अपने 10-20 आदमी आगे बिठा के भी देख ले माहौल क्या है। कोई रात को 10 बजे निकलता है, कोई रात को 12 बजे निकलता है, भी इनको गांवों में घुसने नहीं देते। अच्छा, तो आप तो पैसे देके नहीं आए हो ना यहाँ पे? आपको तो नहीं मिला है ना? नेम करवा ले थे, मैं तो सारे जाऊँ नहीं नेम करूँ बेटी। अभी बसपा सुप्रीमो मायावती जी का भाषण चल रहा है। आप देख सकते हैं मेरे जस्ट पीछे प्रोजेक्टर चल रहा है और प्रोजेक्टर को देखने के लिए तकरीबन इतनी ज़्यादा भीड़ जुटी हुई है जिसका कोई संख्या में गिनती तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। साथ ही साथ हमारे आसपास अभी सिख समुदाय के लोग हैं जो मायावती जी की भाषण को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। चलिए उन लोगों से बातें करते हैं और जानते हैं कि इस बार उन लोगों ने किस तरह की चुनावी रणनीति बनाई है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या लगता है आपको इस बार किस तरीके से चुनाव को आप देख रहे हैं? आपने देख ही लिया है जी, सारा एरिया बाहर जितनी भीड़ इधर है ना, उससे बहुत लंबा जाम अभी मैंने देखा आप मायावती जी के भाषण को बड़ी ध्यान से देख रहे थे। देखो जी, 2 ही महारथी हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हैं और पहले श्री काशीराम जी थे, उसके बाद अभय सिंह चौटाला और बहन मायावती हैं। तो इनका ऐसा गठबंधन हो गया, इसके बहन भाई का रिश्ता है। जैसे एक बहन भाई का रिश्ता होता है, कितना प्यारा होता है। बहन भाई के लिए जान देती है, भाई बहन के लिए कुर्बान कर देता कुछ भी। सो आपने देख लिया है, कट तो कहने की ज़रूरत नहीं। बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की 100% 100% सरकार बन रही है। आपने कहा कि 100% सरकार बन रही है, तो लाखों की संख्या में भीड़ है, सारी भीड़ एक तरफ है। नहीं, आपने देख लिया जी। आप पहली गल तो आप पत्रकार हो, आपका धन्यवाद भी। हमारे बच्चों के समान हो, इधर आए हो, गर्मी में भी घूम रहे हो, देख लिया सब कुछ। तो यही निकल रहा है कि हमारे जो भी सरदार हैं, जो भी जट सिख हैं, चाहे वो जाट हैं, इतने तंग हुए सरकार से। पहले कांग्रेस ने जुलूस निकाला, अब भारतीय जनता पार्टी ने तो लाठियों से पीटा है। यदि पशु भी हमारा नुकसान कर देना, हम उसको भी नहीं पीटते। और भारतीय जनता पार्टी ने सब किसान को पीटा है, मजदूर को पीटा है, और इतनी बुरी तरह लड़कियों और नौजवान बच्चों को जो जलील की है, आपने देखा ही है। भी एक दुनिया में नाम कमाने वाली लड़की, उसने इल्ज़ाम लगा दिया, उसकी इंक्वायरी करवाओ। सही है, गलत है? यदि गलत है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर दो। यदि सही है तो चाहे वो प्रधानमंत्री है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया भी केस दर्ज करो। केस दर्ज होने के बाद भी वो जेल नहीं गया। लड़की पीट के मर गई। आप भी शायद वहाँ गए होंगे। धरना सारी दुनिया ने देखा, लड़कियों का, किसानों का धरना दुनिया ने देखा, कुछ नहीं होया। मैं तो जी बेनती करूँगा भी परमात्मा से भी वाहिगुरु इनको सद्बुद्धि बख्शे और ये अपने आप ही पीछे हट जाए। नहीं, जनता भी ना लाठी लेके तैयार है। मतलब जनता लाठी लेके तैयार है? हाँ, लाठी देख लो जी गाँवों में क्या हरियाणा में क्या हाल हो रहा है। जो गांव में जाते हैं ना जी, पहले अपने 10-20 आदमी आगे बिठा के भी देख ले माहौल क्या है। कोई रात को 10 बजे निकलता है, कोई रात को 12 बजे निकलता है, भी इनको गाँवों में घुसने नहीं देते। अभय सिंह एक आदमी है, अभय सिंह चौटाला बुजुर्ग हो गए फिर भी बैठे हैं, ठीक है। तो ये क्यों लुक रहे हैं? आए ना नरेंद्र मोदी रैली करे हरियाणा में, अपनी फोर्स उठा के देख ले एक बार, वो खट्टर बैठा है। तो रहे हैं प्रधानमंत्री भी
नहीं जी, बहुत छोटा, वो तो रैली क्या है, आपने भी देखे कितनी फोर्स है, भी किलोमीटर दूर हेलीकॉप्टर उतरा और इतनी फोर्स है भी कोई आदमी साथ नहीं, सामने नहीं देख सकता उनको। अच्छा, एक बात तो है ताऊ, मैं जब यहाँ आई तो मैं देखी कि जिस हिसाब से और जिस डेडिकेशन के साथ, जिस समर्पण के साथ आप मायावती जी का भाषण सुन रहे थे, ऐसा लगता है कि भविष्य में आपको उनसे बहुत उम्मीदें हैं। नहीं, उम्मीदें दोनों से है, दोनों बहन भाई है ना। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक ही एमएलए था चौधरी अभय सिंह चौटाला, और दूसरी उसकी बहन मायावती आ गई, ठीक है। दूसरा चौटाला साहब बैठे हैं, जो भी है आज जो कुछ कर रहे हैं अभय सिंह चौटाला, जो बोल गया वो करेगा। सच्चा इंसान सिर्फ यदि मिला है तो मुझे चौधरी अभय सिंह चौटाला ही मिला। तो जो बोलते हैं वो करते हैं, वो कलम के भी धनी है जी, जो लिख दिया वो भी करेगा, जो बोल दिया वो भी करेगा। किसानों के लिए एक ही एमएलए था जिसने इस्तीफा दिया, अपनी छोड़ दी लीडरी, विधानसभा में पहुंचे ना पहुंचे उसने इस्तीफा दे दिया। अच्छा, उन्होंने जो इस्तीफा दिया उसका इस चुनाव से कितना प्रभाव पड़ने वाला है? ये तो देखो, ये प्रभाव तो आपने देख लिया, प्रभाव तो हर चीज। और गुज्जर समाज इसको किस नजरिए से देखता है? नहीं, गुज्जर समाज आज 36 बिरादरी रहने की, एक कम्युनिटी की बात मत करो, 36 बिरादरी आप देखो, 36 बिरादरी आपको मिलेगी भी। यदि जे नेता कोई है, बहन मायावती तो चौधरी अभय चौटाला जी हैं बस। उधर कांग्रेस वाले लोग कह रहे हैं कि 36 की 36 जो बिरादरी वो कांग्रेस को वोट करेगी। 36 बिरादरी तो छोटो जी, जो उन्होंने हालात किए है, 84 वाले दंगे भी हम भूले नहीं, उसके बाद 87 वाला जो हुआ, जो कांग्रेस बोल रही थी हम पैसे बना देंगे, ये कर देंगे, इतनी नौकरी, ये क्या हालात है। नौजवान साथी देखो आप, जहाँ यूथ ज़्यादा होगा ना तो वहाँ उसकी सरकार बनेगी। देखो कितने युवा साथी आए हैं, जो लड़के क्यों आए हैं, इनका कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ अपने फ्यूचर के लिए देख रहे हैं। यदि फ्यूचर है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में चौधरी अभय चौटाला और बहन मायावती जी के ही समर्थन के हिसाब से सरकार बनाएगी, और पूरा जो उम्मीद पूरी है भी, जो रोजगार मिलेगा सबसे ज़्यादा हरियाणा में ही मिलेगा। अच्छा, इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, लगातार रैली कर रहे हैं और आज भी रैली कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस पे? वो तो छोड़ो जी, आप पंचायती इलेक्शन हो लेने दे, उसमें भी मोदी आएगा, उसमें अच्छा, अब प्रचार उसमें भी करने आएगा जी। खट्टर का हाल देख लिया भी, इसके पता लग गया भी इसको तो लोग पीट देंगे, मुख्यमंत्री बना दिया, बदल दिया। खट्टर को भेजना चाहिए ना, लोग पीट देंगे, उसको भेजना चाहिए ना, फोर्स हटा के भेजना चाहिए। होते हैं मोदी की जो रैली है जी, जितने भी हरियाणा के अंदर आंगनवाड़ी वर्कर हैं, जितने भी मनरेगा मजदूर हैं, सबको मजबूर करके धक्के से लेके जाते हैं उनको। उनकी रैली में कोई जाके राजी नहीं है, इनकी रैली में कोई जाके राजी है, तो उनको मजबूर करके ले जाए, मजबूर लेके जा रहे हैं उनको धक्के से। जितने मनरेगा मजदूर है, जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री में बेचारे मजदूर काम करते हैं, हमने कल भी देखा टोहाना में, परसों अमित शाह की रैली थी, और वहाँ एक तम्बाकू की फैक्ट्री है, वहाँ पर जितनी लेबर थी सबको धक्के से वहाँ से ले जाके और रैली में बैठ गए। अच्छा ताऊ, एक बात तो देखो, यहाँ लाखों की संख्या में भीड़ है, क्या ये भीड़ भी उसी मजबूरी में आई है? ये भीड़ अपने पैसे से, उन्हें पैसे दे के नहीं बुलाया गया? बिल्कुल भी नहीं, अपने पैसे से जो साधन है वो करके। आप देखो वहाँ पार्ली साइड में सब अपने घर से रोटी अपने घर से बांध के लेके आए हैं, वहाँ पे खाने लग रहे हैं। आप देखो, अपने घर से रोटी, अपने घर से सब्जी, और अपने पैसे, आपके पल्ले से पैसे लाके। गाड़ी किसी की नहीं है, ये गाड़ी किसी पार्टी की नहीं है, अपने वर्कर जो अपने पैसे से करके लेके आ रहे हैं सारे ये। और ये आप देखो, लाख नहीं लाखों बंदे आ रहे हैं यहाँ पे। इसी तरह बोर्ड क्लब पे मानव शाम के आश्रम में रैली करी थी, उसमें 25 लाख लोग आए थे, और सरकार ने उस जो 15 बोर्ड क्लब उसको बैन लगा दिया, और उसके बाद कोई रैली नहीं हुई वहाँ पे, आज तक रैली नहीं उसके बाद वहाँ पे कोई। हाँ जी। अच्छा, एक बात मैं और आपसे पूछना चाहूँगी कि दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर, इन लोगों ने कितना इफेक्ट छोड़ा है हरियाणा चुनाव में? आप हंस रहे हैं ताऊ, क्या बात है? नहीं जी, नहीं, चंद्रशेखर का तो मैं क्या कहूँ, वो तो एजेंट है, एजेंट। अच्छा, बीजेपी और कांग्रेस के एजेंट है चंद्रशेखर जी। अच्छा, हाँ जी। बहन कुमारी मायावती 4 बार सीएम रैली,
देश की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो तो 5 मिनट कहीं नहीं पहुंच सकती। वो तो आज जम्मू में है, आज वो कन्याकुमारी में, उसके पास हर साधन कहाँ से आता है पैसा उसके पास। ये सरकार उसको पैसे देती है सिर्फ बहुजन समाज पर और दलित समाज को बिखराव करने के लिए। जो आजकल का युवा है उसको भड़काना चंद्रशेखर का काम है जी। आज जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको वो ले जाता है वहाँ पे, उन पे बच्चों में बहुत केस बनवा दिया, कभी नौकरी भी नहीं कर सकते। वो चंद्रशेखर का काम है, वो गलत भाषण दे के भड़का के और फूट पाता है समाज में। ये काम चंद्रशेखर जी का। अच्छा, क्या लगता है इस बार बहन मायावती जी और अभय चौटाला जी का जो गठबंधन हो रहा है, सरकार आ रही है? आप देख लेना, ये 8 तारीख आई, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। हरियाणा में सरकार इनेलो और बसपा गठबंधन की आएगी और अभय चौटाला जी हरियाणा के सीएम बनेंगे। कांग्रेस में तो आप सीएम का देख लो, हुड्डा साहब कहते हैं मैं बनूंगा। हुड्डा साहब तो कह रहे हैं कि मैं बनूंगा। शैलजा जी कहती है मैं बनूंगी। और ये भी बोलते हैं कि 36 की 36 बिरादरी मुझे ही वोट हाँ करनी जी, शैलजा जी कहती है मैं बनूंगी। रणदीप जी कहता है मैं बनूंगा। भाजपा के अंदर देख लो, रणदीप जी कहता है मैं बनूंगा। राहुल जी कहता है मैं बनूंगा। ये कहता है नए सीएम बनूंगा। कितने के सीएम है? गठबंधन का एक ही प्रत्याशी है, अभय चौटाला जी, और वो सीएम बनेंगे और कोई प्रत्याशी नहीं है। क्या लगता है किसको मुख्यमंत्री बना रही है हरियाणा? अभय सिंह चौटाला को पक्का लो मलिक। एकदम 65 से 60 सीट लेंगे हम गठबंधन के, 50 से 55 सीट। विश्वास है? अब विश्वास, क्लियर विश्वास। आपको दिखाई नहीं दे रहा? भीड़ तो दिख रही है कि भीड़ का क्या भरोसा है? भीड़ का भरोसा, भीड़ पे भरोसा करना पड़ेगा और किस पे करेंगे? तभी तो आपसे बात कर रही हूँ। बिल्कुल जी, 1 नंबर पे आज हम। क्या लगता है गठबंधन इस बार बाजी मार जाएगा? बिल्कुल बाजी मारेगा, एक तरफा। एकदम मतलब इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हैं? क्यों नहीं कह सकते? इतनी भीड़ देखो आप, पब्लिक देखो, रोड जाम है, 20-20 किलोमीटर तक जाम लगे हुए हैं। अच्छा, आपने बोला कि इतनी भीड़ है, लाखों की संख्या में भीड़ है, तो ये 10 साल से भीड़ क्या कर रही थी? भाजपा की थी ना यहाँ पे, मुख्यमंत्री भाजपा के थे। देखो जी, उन्होंने कोई काम ही नहीं किया, कोई भी काम नहीं किया। आपने देखा है, आप जो है ना उनकी दिखाई नहीं देते, आज दिखाओगे, आज हमारी दिखाओगे आप, उनकी कमजोरियां बताओगे, आज आपको दिखाई दे रहा है सब। वो हमें दिखता है का, उसकी चिंता ना करिए। बस फिर ठीक है जी, आपका बहुत धन्यवाद। आपका, आप हमारा साथ दो, हम आपका भी देंगे, अच्छे काम करेंगे अभय सिंह चौटाला जी। बहन मायावती जी के आप लोग भाषण को जिस तरीके से एकदम आराम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लगता है कि हरियाणा में एकदम परिवर्तन के लिए आप लोगों ने मन बना लिया है? बिल्कुल बना लिया मैडम ने, बिल्कुल जी, बिल्कुल 1 नंबर पे आज हमारा गठबंधन है, जीतेंगे और 55 से 60 सीटें आएंगे। अभय सिंह चौटाला सीएम होंगे और आने वाले 2029 मान लीजिए चौटाला जी मायावती जी प्रधानमंत्री होगी इस देश की। हाँ जी, प्रधानमंत्री बनेंगे, अभय सिंह जी मुख्यमंत्री। हाँ जी। अच्छा, अगर चौटाला जी मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? खूब करेंगे। आप तो अभी से खुश नजर आ रहे खूब हैं। जी, खूब जी। 7500 रुपए पेंशन मिलेगी जी, 7500 रुपए। अच्छा, भाजपा भी तो बोल के गई है कि वो नहीं, वो तो झूठे बातें बोलते हैं, झूठ बोलती है। महिला सुरक्षा की बात करती है। नहीं, कहाँ है जी? आप देख रहे हो, तो प्रधानमंत्री बोले हैं भाई। बोल रहे थे झूठा है, 1 नंबर का झूठा है प्रधानमंत्री। ऐसे क्यों बोल रहे हो? देश के प्रधानमंत्री। बिल्कुल, क्या हुआ फिर? राजा जब झूठ बोलेगा तो झूठा कहलाएगा। देश के सर्वोच्च एक पद पे। हाँ बिल्कुल, हम आदर सम्मान करते हैं राजा का तहे दिल से, लेकिन वो झूठ बोलता है, झूठ बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत ज्यादा। अभी वो रैली में लगातार वादे किए, हमारे वोट ले लिए बका के, और कोई काम नहीं किया। तो इस बार आप लोग झूठे वादे में उनके बिल्कुल भी नहीं आएंगे, बिल्कुल बकाव में नहीं आएंगे, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, ये योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि ये जो हाथी है उसका पेट बहुत बड़ा है, आप वोट करके गलती करेंगे, सारा वोट वो खा जाएंगे, वो कोई काम नहीं। हाथी क्या भूखे मर गए? पहले भूखे मर गए क्या? वही तो वो तो पहले पेट भरा हुआ है, हाथी का तो पेट भरा हुआ है पहले। अच्छा, पहले से भरा हुआ है। तो अब तक ये हाथी कहाँ था? अब तक हाथी थोड़ा दूर था हमारे से, अब हम एक हैं। हम एक हैं, अब हाथी की सवारी है। चश्मा लगा रखा है हाथी ने, बिल्कुल जाएंगे, दिल्ली तक जाएंगे। तो इस बार 4 आंखें हैं। हाँ, इस बार एकदम हरियाणा में बिल्कुल। जोर आप हमारा साथ दे, हो आप है ना, मीडिया जो है ना सच्चाई नहीं उजागर कर रहा। आपका साथ देने के लिए हम यहाँ खड़े हैं। भाजपा की उजागर नहीं कर रहे आप करो उनकी। हम जो बात करके जाएंगे आज हमारा दिल खुश है, आज हमारी सच्चाई आप बिल्कुल पब्लिक के सामने ला रहे हो, ठीक है? जो भी हमारा, हम सच है अभय सिंह तभी साथ दो, यदि ये झूठे तो इनका साथ मत दो, हमारा साथ मत दो। लेकिन झूठ का क्या फायदा? आपको पता, जो अभय सिंह ने बोल दिया तो बोल दिया। ये नहीं है कि हाँ कि एक बार बोल दिया। किसानों के लिए भी इन्होंने एक बार बोला था कि 26 जनवरी तक काले कानून वापस होते हैं तो ठीक है, अदरवाइज मैं इस्तीफा दूंगा। 27 जनवरी को इन्होंने इस्तीफा दिया कि नहीं दिया? फिर किसानों के साथ खड़े हुए कि नहीं हुए? फिर और क्या चाहिए?
मतलब अभय सिंह चौटाला जो बोलते हैं वो बिल्कुल करते हैं। करते हैं, इसमें तो कोई बोलने की बात, ये तो कोई दोहराई ही नहीं है, जो बोल दिया वो काम होगा। हाँ। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि हम बहुत सच्चे हैं प्रधानमंत्री। किसने बोला? वैसे तो हर कोई बोलता है मैं सच्चा हूँ, लेकिन काम बोलता है ना कि सच्चे का काम क्या है, झूठे का काम क्या है। एक बार वो कानून पे ही ले लो, एक बार तो बोलते हैं कानून अच्छे है, ये है वो अच्छे, तो वापिस क्यों लिए? फिर बोलते हैं मेरे से गलती होगी। आप लोगों ने तो विरोध किया था। फिर गलत कानून लेके आए तभी विरोध किया ना। फिर गलत होगा तो विरोध करेंगे ना गलत का। फिर उन्होंने तो वापस ले लिया। हाँ, फिर वापिस गलत लेके ही क्यों आए ना। हाँ, फिर लेके क्यों आए? तो ये लेके क्यों आए? हाँ, 750 की 700 किसान मर गया, 700 किसान मर गया। झूठा वादा करे रोज की, एक जनों तो कागज उठाया फिरो। क्या प्रधानमंत्री बोलते कि एमएसपी पे फसल खरीद रहे हैं, अभी धान का टाइम है, आप ये हमसे नज़दीक आसपास कोई मंडी होगी, अब एमएसपी उसका 2300 रुपये, आज पता है कितने में बिक रही है? 1600 रुपये में। यही एमएसपी है क्या? 700 रुपये कम में बिक रही है एमएसपी। सैनी जी तो बात कर रहे हैं किसानों के हित फिर में। बात ही कर रहे हैं, काम तो नहीं कर रहे ना, बात ही तो कर रही है। 700 रुपये भी ना चलावे तो खट्टर है। भाजपा तो अपनी गलती सुधारने के लिए तैयार है। कौन दे मौको ईब कौन दे 10 साल ले लियो मौको, ईब कौन मिला? बताओ, आप ही ने तो 10 साल दिया भाजपा को। हाँ, सैनी ने बिठाओ चाहे कि नहीं बिठाओ, एक कठपुतली बनावे ये। इस बार किसको ला रहे हो? कोनी बकाओ मावा अभय सिंह बहन मायावती किसाना का साथी रहे ये सदाऊं, चौधरी देवीलाल कनू ले गए। और सुनिए किसाना की मायावती अभय सिंह गरीबा का सब साथी यही है। और खट्टर न रहना बेरो के रांडा में लंग घर क्यों कर चल है, घर क्यों कर चल है? मोदी खट्टर योगी ना बेरो के गुडिया बहन नाराज ना हुई तना बेरो जब पटेगो सिंदूर गल जेगो हैं, जब बेरो पटा घर क्यों कर चल है? प्रधानमंत्री को करेंगे इलाज अन तो जो करे झूठा वादा कभी नहीं आए। नहीं इबका पीछे तर पार गेल नहीं हो, दुष्ट मार लो पाट के चल गयो दुष्यंत। अरे ने वोट दिया बीजेपी के खिलाफ कुत्ते ने, और पीछे तरपार करा करी। अरे यो दुष्यंत आंगा माना है बड़ा नहीं पाट के कुत्तो, तो इन्हें लो सरकार पक्की नु खुंटो काटता रे। देवीलाल वादा करे नहीं वो निमाया है। बंसीलाल वर्गा वकीला बोले तू बिलसन क्यों कर बांध देगा? बोले मैं बांध दूंगा, मैं शरण कौन जाऊँ बांध दी। अच्छा, दुष्यंत चौटाला भाजपा में चले गए थे, कुछ कहेंगे इसमें? और भाजपा के खिलाफ वोट दिया दुष्यंत ने भी। माड़ो लिख दो आगे कौन मिला, ये कौन लाला पड़ रहा है? जितना तावड़ो पेट बदे नहीं बेटी, जितना पौधो तावड़ो बदे इतना ही कटे भी तावड़ो 5 साल में ही कट गयो। अरे ये चल लिया पीढ़ियाँ चल लिया देख ले। अरे भी देख चमकेगा ही मुख्यमंत्री आओगे अभय सिंह। अच्छा, मैं बोल रही हूँ कि देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो तो कहते हैं कि मैं 2.5 करोड़ नौकरियां दे दूंगा। किमी कौन दियो? अरे एक और कई एक खर्ची पर्ची उरे फिरे बांगा नौकरी तो लगना चाहिए। जे उरे फिरे बांगा नहीं लगे भूखा को दूसरे का नहीं हाथ देगे। रोटी तेरे मुंह में भूख है, तेरे कौन जाएगो बेटी, दूसरे का नहीं कौन जाए। अच्छा, तो आप तो पैसे दे के नहीं आए हो ना यहाँ पे, आपको तो नहीं मिला है ना? नेम करवा ले थे, मैं तो सारे जाऊँ नहीं नेम करूँ बेटी, मैं तो नेम पैसे वाला नहीं मिलेगा यहाँ पे। देवीलाल की रैली में खड़ी हो जाऊँ मैं। करनाल ये कुरुक्षेत्र अटल बिहारी वाजपेयी को जब तो बहुत बड़े भी गए हो मैं तो सारे रैलियां में सारे जाऊँ। अभय सिंह ने किसानों के लिए त्याग किया, अभय सिंह ने किसानों के लिए त्याग किया, उस आदमी के हम साथ हैं। पैसा लगा के प्रधानमंत्री। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।